बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में टूट तो पड़ चुकी है गुरु, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं वो तो यही बता रहा है कि भाई साहब चीजें बेहतर नहीं है। क्योंकि इस बार बयान है कृष्णा अल्लावरू का और उन्होंने बयान दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ने के ऊपर सोच रहे हैं। अब ये बयान बताता है कि देखिए, भले वो एक साथ चुनाव लड़ ले लेकिन मन मुटाव तो शुरू हो गया है और अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो आरजेडी की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है ये भी आपको समझा दूंगा। आपको बता दूंगा कि ये इस बार जो है बिहार विधानसभा चुनाव बहुतों के लिए निर्णायक साबित होने वाला है। क्या है पूरी जानकारी, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले आप समझिए कि 5वें दिन में लगातार दूसरी बार बिहार पहुंचे हैं नए बिहार के प्रभारी कांग्रेस की तरफ से कृष्णा अल्लावरू। और अल्लावरू आने के साथ ही कुछ ऐसा बयान दिए हैं जिसके बाद से राजद की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उन्होंने आते ही कह दिया है कि भाई साहब हम चुनाव अकेले भी लड़ सकते हैं और इसके ऊपर पार्टी विचार कर रही है। अब यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले समझ जाइए कि क्या कुछ हो सकता है और अल्लावरू का पूरा बयान क्या है उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि दिल्ली की स्थिति क्या हुई थी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ रही थी और कारण यही रहा कि वहां पे आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हारी और वहां पे बीजेपी 27 साल बाद वापसी कर पाई। और अगर ऐसा बिहार में हुआ तो दिल्ली वाला खेल बिहार में भी हो जाएगा। मतलब यहां पे भी वही स्थिति देखने को मिल जाएगी जहां पे आरजेडी के बहुत सारे वोट को कांग्रेस काट लेगी, कई सीटों पे आरजेडी को नुकसान होगा। तेजस्वी यादव का सपना वही मुख्यमंत्री बनने वाला, जी हां, वो टूट जाएगा। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू का जो बयान है उससे मुश्किल सबसे ज्यादा किसी को बढ़ेगी तो वो है आरजेडी यानी राजद को। अब समझिए इस बात को कि क्या उन्होंने कहा, तो वो जैसे ही 5 दिन के अंदर दूसरी बार बिहार में आए, 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं जनाब, और दूसरी बार बिहार में आए तो मीडिया उनके पास पहुंच गई। मीडिया उनसे बातचीत करने लगी, पूछा कि भाई साहब इस बार चुनाव के लिए क्या रणनीति है। तब उन्होंने कहा कि भाई साहब हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके संगठन को मजबूत करने का हम जो है काम कर रहे हैं। जब उनसे अकेले चुनाव लड़ने की बात की गई, क्योंकि पप्पू यादव लगातार अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगी और इसी तर्ज पे चुनाव होगा, अपने शर्तों पे चुनाव कांग्रेस लड़ेगी। और ठीक उसी तरीके का बात जो है कहीं ना कहीं कृष्णा अल्लावरू भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई साहब चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे, लेकिन ये पार्टी डिसाइड करेगी कि हम अकेले लड़ेंगे या फिर राजद के साथ लड़ेंगे। अब ये बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि इससे पहले जो कांग्रेस थी वो आरजेडी के साथ चुनाव में उतरी थी, चुनाव लड़ा था 2020 में। लेकिन इससे पहले इस तरीके का बयान कि भाई साहब हम लोग जो है वो सोचेंगे और अभी पार्टी डिसाइड करेगी, जब चुनाव में अभी मात्र 6 से 7 महीने का वक्त है, इस तरीके का बयान आना अपने आप में ये बात बता रहा है कि भाई साहब मनमुटाव तो शुरू है। मतलब कांग्रेस थोड़ा सा तो अब रिजिड हो रही है अपनी चीजों को लेके कि भाई हमें यही चाहिए, हम इसी शर्त पे चुनाव लड़ेंगे। और उसी का कहीं ना कहीं एक उदाहरण पेश कर दिया कृष्णा अल्लावरू का ये बयान। मतलब जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया है इससे सीधे तौर पे आरजेडी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मतलब उन्होंने मोदी पे निशाना साधा कि मोदी जी भागलपुर में आए हैं, वो आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस अपना काम करती रहेगी, अपनी पार्टी को मजबूत करती रहेगी। लेकिन उससे बड़ा बयान यह साबित हो गया कि वो कह रहे हैं कि हम लोग पार्टी के ऊपर छोड़े हुए हैं, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। मतलब अभी तक पार्टी डिसाइड ही नहीं कर पाई कि वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी। और ये बात अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए मुश्किल में है आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव, उनके लिए मुश्किलें ज्यादा बढ़ सकती है। उनका सपना वो जो उन्होंने देखा है कि भाई साहब इस बार तो किसी तरीके से चुनाव लड़ जाना है, तमाम तरीके की योजनाएं लेके आ रहे हैं, उनका सपना वो धराशायी हो जाएगा, टूट जाएगा। क्योंकि अभी महागठबंधन में ही एकमत की स्थिति नहीं दिख रही है। और ये बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। पहले भी कांग्रेस के नेता बहुत बार बोल चुके हैं। इससे पहले एक सांसद महोदय ने बाकायदा ट्वीट करके पूछा कि बता दीजिए हमें अकेले लड़ना है कि एक साथ लड़ना है। उसके बाद पप्पू यादव तो लगातार हजारों बार बोल चुके होंगे कि भाई साहब बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अब जब कृष्णा अल्लावरू को नया प्रभारी नियुक्त किया गया बिहार का और उनका बयान यह आता है
कि हम लोग डिसाइड करके बताएंगे कि हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। और देखना ये होगा कि वाकई क्या ये दोनों साथ में रह के चुनाव लड़ेंगे या फिर जो कांग्रेस है वो अपना अलग नीति अपना के अलग तरीके से अकेले चुनाव लड़ेगी। बहुत सारे सवाल जो है एक साथ खड़े हो रहे हैं और आरजेडी की मुश्किलें इससे बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव का सपना इससे टूट सकता है और तेजस्वी यादव जो ये अभियान चलाए हैं कि किसी भी तरीके से 2025 में मुख्यमंत्री बन जाना है, वो अभियान बीच में ही धराशायी हो सकता है। जो मतलब सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को तो बाकायदा नुकसान होगा, कांग्रेस का तो हो सकता है वही हाल हो जो दिल्ली में हुआ, लेकिन आरजेडी को इसका खामियाजा बहुत बुरे तरीके से भुगतना पड़ सकता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और अल्लाह वरू के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।